हरे कृष्ण। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठावतरे श्रीमद्भक्तिवेदान्तस्वामिनामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारणे जय श्री कृष्ण सिद्धारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वासुदेव पतितानं पावनं वैष्णवेन हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आपने मेरा कल का वीडियो देखा रहेगा। मैं कल तमिल में बनाया था। तमिल में कल मैं वो श्री चुंगल विठोबा मंदिर देवस्थानम और पंढरपुर विट्ठल में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, उसके बारे में कल मैंने वीडियो बनाया था। ठीक है। तो कोई किसने भी वीडियो देखा नहीं है कल का वीडियो तो देख लो। ठीक है। हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक थोड़ा अलग रहेगा। ठीक है। तो आज का क्या टॉपिक है, हमारे इस्कॉन में पता है, हमारे इस्कॉन में गौड़िया मठ और गौड़िया वैष्णव इस्कॉन क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है, इसके बारे में आज हम जानेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है। देखो, हमारा इस्कॉन जो है, हमारे इस्कॉन जो है वो हमारे इस्कॉन जो है कृष्ण भक्ति इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस हरे कृष्णा मूवमेंट, हमारा इस्कॉन जो है वो है कृष्ण भक्ति करता है। गौड़िया मठ और गौड़िया वैष्णव हमारे इस्कॉन ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय, ये है हमारे इस्कॉन का पूरा डिटेल्स। ठीक है। अब आते हैं गौड़िया मठ में। गौड़िया मठ में क्या है, गौड़िया मठ के फाउंडर है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज गोस्वामी महाराज, वो गौड़िया मठ के फाउंडर है। और हमारे इस्कॉन के फाउंडर कौन है, श्रील प्रभुपाद। ठीक है। ये दोनों गुरु हमारे इस्कॉन गौड़िया वैष्णव परंपरा में, हमारे कृष्ण भक्ति में, ये दोनों गुरु हमारे जीवन में बहुत ही मुख्य कदापात्र है। ठीक है। तो दोनों ने गुरु परंपरा में बहुत इम्पोर्टेंस है, दो गुरु जो है। ठीक है। बाकी तो हम बहुत सारे गुरु को जानते हैं, जैसे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज है, राधानाथ महाराज है, लोकनाथ स्वामी महाराज है, जयपतक स्वामी महाराज है, ऐसे बहुत सारे महाराज है हमारे इस्कॉन में जो हमारे गुरु है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे महाराज है, लेकिन हमारे मेन गुरु कौन है, हमारे प्रभुपाद जी हमारे गुरु। ठीक है। और दूसरे गुरु कौन है, हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। ये गौड़िया मठ के फाउंडर भी है, ये गौड़िया मठ के फाउंडर है। और हमारे इस्कॉन के फाउंडर कौन है, हमारे प्रभुपाद जी। तो ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जो है वो हमारे प्रभुपाद जी के गुरु है, दीक्षा गुरु है। ठीक है। और प्रभुपाद जी हम सबके जगत गुरु है। प्रभुपाद जी जो है हमारे गुरु जो है, प्रभुपाद जी जो है वो हम के और आप सबके पूरे दुनिया के जगत गुरु है। इसके लिए प्रभुपाद जी का जो नाम है आज भी इतना फेमस है। प्रभुपाद जी का नाम, श्रीला प्रभुपाद जी का जो नाम है आज भी इतना फेमस है। तो गौड़िया मठ और गौड़िया वैष्णव में कोई अंतर नहीं है, अंतर है लेकिन गुरु में अंतर है बस, और कुछ नहीं। उधर भी कृष्ण भक्ति हो रहा है और इस्कॉन में भी कृष्ण भक्ति हो रहा है। ठीक है। और वही सेम वैष्णव संघ गौड़िया मठ में भी है, वही सेम वैष्णव संघ हमारे इस्कॉन में भी है। ठीक है। तो ये गौड़िया करके जो संघ मिला है हमें इस्कॉन में, ये गौड़िया वैष्णव जो परंपरा जो है हमारा इस्कॉन में, तो जो चैतन्य महाप्रभु ने बनाया और इस्कॉन जो है हमारे प्रभुपाद जी ने बनाया, हमारे गुरु ने बनाया। ठीक है। तो ये जो संघ जो है ये कृष्ण भक्ति संघ है, भक्ति का संघ है। तो भगवान ने ये दुनिया को है ना, सच्ची बोल रहे हैं, इस भक्ति को इतना परफेक्टली भगवान ने बनाया है कि भगवान तक इस भक्ति का आस्वादन लेने के लिए
मतलब कृष्ण भी चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके इस वैष्णव संघ को बनाया और वो भी इस भक्ति का आस्वादन लेना चाहते थे। इसके लिए महाप्रभु आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग में, और हरि नाम का महाप्रभु ने उत्पत्ति किया हरि नाम का। फिर प्रभुपाद जी ने, और प्रभुपाद जी द्वारा भगवान ने इस्कॉन को बनाया। तो ये बहुत बड़ा हम सब के लिए भाग्यशाली है कि हमें कृष्ण भक्ति मिला है और वैष्णव संघ मिला है। हम सबको, मुझे भी, आपको भी, सबको मिला है। तो ये बड़ा भाग्य का बात है, भाग्यशाली का बात है, ठीक है, बड़ा भाग्य का बात है। तो मैं सुबह ही देख रहा था कि हमारे जो इस्कॉन मुंबई है, हमारा इस्कॉन मुंबई और इस्कॉन बेंगलुरु ऋत्विक जो है, इसमें थोड़ा मनमुटाव ने थोड़ा बैटल जैसा हो गया लगता है, मतलब थोड़ा कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया लगता है। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, इस्कॉन बेंगलुरु भी कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, वो भी इस्कॉन ही है, और इस्कॉन मुंबई भी हमारा, वो भी सब इस्कॉन ही है, दोनों एक ही है। तो इसमें छोटा बड़ा क्या देखना, कोई हम ये नहीं कर सकते। इसमें छोटा देखना और बड़ा देखना क्या है, सब एक ही है, ठीक है। हमारे गुरु महाराज ने क्या बोला है, हमें भक्ति करना है बस। इसमें आप गौड़िया मठ में रहो या गौड़िया वैष्णव में रहो या इस्कॉन में रहो या ऋत्विक में रहो, क्या फ़र्क पड़ता है, हमें भक्ति करना है। लेकिन इस्कॉन में ही रहना है, इस्कॉन में ही रह के भक्ति करना है। इस्कॉन को छोड़ के हम अलग संप्रदाय में नहीं जाना है। इस्कॉन में रह के हम भक्ति कर सकते, कृष्ण भक्ति हम कर सकते। यही प्रभुपाद जी ने हमारे लिए बोला है। जो इतने सालों से हम भक्ति कर रहे, फॉलो कर रहे, प्रभुपाद जी का आदेशों का पालन कर रहे, 4 नियम जो है प्रभुपाद जी के, उनके आदेशों का पालन कर रहे हैं। लेकिन हम इतने सालों से तो कर रहे हैं ना, तो हमें फिर इस्कॉन को छोड़ के हमें दूसरे संप्रदाय में जाना एक गलत है। इस्कॉन ही एक ऐसा है जो कृष्ण भक्ति करता है, जो कृष्ण भक्ति कैसे करना है वो सिखाता है, भगवान का भक्ति कैसे करना है वो सिखाता है। हम तो हमारे मर्जी से हम कुछ क्रिएट कर लेते। सबसे पहले मैं सच्ची बोल रहे हैं, मैं कभी मुझे भी लगता है कि मैं कुछ तो मतलब हमारे मर्जी से हम भी कुछ क्रिएट कर लेते, और भगवान का जो हम भक्ति करते उसमें हमें बाधा आता है। हम खुद ही कुछ क्रिएट कर लेते और भक्ति में भी हमें बाधा आता है, और हम बाद में हमको उसको बोलने के लिए फिर बाद में बहुत ये होते हैं, ठीक है। देखो एक बात मैं बता दें, हमारे इस्कॉन में ये भी हो चुका है कि कृष्ण बढ़े कि विष्णु बढ़े, भगवान विष्णु बढ़े कि भगवान कृष्ण बढ़े। लेकिन हमारे इस्कॉन में क्या बोला है, इस्कॉन में क्या बोला है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही परम भगवान है, कृष्ण ही सुप्रीम गॉड है। हमें सिर्फ कृष्ण को पूजेंगे तो बस हो गया, हम सिर्फ भगवान को कृष्ण को पूजेंगे ना, वही बस हो गया। बाकी सब देवी देवता एक ही है हमारे हिंदू धर्म के। तो उसमें कंफ्यूज होने का बात कुछ बड़ा बात नहीं है, कंफ्यूज होना नहीं है हमें, सब एक ही है, ठीक है। सब धर्म, सब जात, सब रिलीजन, सब कास्ट, सब एक ही है। कौन से संप्रदाय में, सब वैष्णव संप्रदाय है, इसमें कौन से संप्रदाय में जाए तो क्या हुआ, सब एक ही है, सब कृष्ण से ही आया है। लेकिन वैष्णव संघ और वैष्णव संप्रदाय से हमें जुड़े रहना है, तो ही हम भगवान का भक्ति कर सकते हैं, ये तो नहीं कर सकते। तो ये गौड़िया मठ और ये गौड़िया वैष्णव का डिफरेंस क्या है मैंने आपको बता दिया, ओके। तो कल का इस वीडियो में बोल रहा था कपिल देव और देवूती का स्टोरी में, मैं जब कल मैं तमिल में वीडियो बना रहा था तब मैं आपको बोला रहेगा कि कपिल देव जो है वो देवूती जो है उनकी पत्नी है कपिल देव के। तो देवूती ने एक बार क्या हुआ कि देवूती उनका विवाह हो गया, कपिल देव और देवूती का विवाह हो गया। लेकिन कपिल देव भगवान के एक रूप है, कपिल देव जो है कृष्ण के एक रूप है, विष्णु के एक रूप है वो, ठीक है। तो कपिल देव साक्षात भगवान है, ठीक है। तो कपिल महाराज जो है, कपिल देव जो है वो
कृष्ण भक्ति के इतने वो भी हमारे गौड़िया परंपरा से जुड़े हैं, नहीं वो भी अपने गौड़िया इसमें से वो है, वो कोई अलग संप्रदाय से नहीं। कपिल देव जो भगवान है वो भी गौड़िया इसमें से ही है, हमारे इस्कॉन में से ही है वो भी, ठीक है। तो कपिल देव जो है वो भगवान की, वो साक्षात भगवान ही है, वो भगवान का ही रूप है, लेकिन वो भी मनुष्य रूप में आया करके वो भगवान का भक्ति, जैसे हमारे चैतन्य महाप्रभु है, हमारे रामानुजाचार्य कैसे, हमारे मध्वाचार्य हो या आदि शंकरा हो, ऐसे ऐसे बहुत सारे संत हैं, संत तुकाराम महाराज है, ऐसे बहुत सारे जो संत हैं, वैसे ही कपिल देव भी, जो कपिल देव है, जो भगवान का भक्ति कैसे करना है वो भागवतम में उनका वर्णन है। तो हम रोज भागवतम क्लास जाएंगे ना और भागवतम सुनेंगे, हमें भक्ति के बारे में ना सच्ची में बोलते हैं और आइडिया आएगा और नॉलेज आएगा और ज्ञान आएगा, बहुत भक्ति के बारे में और ज्ञान आएगा और नॉलेज आएगा। तो भक्ति क्या है, कृष्ण भक्ति क्या है, वो हमें समझ में आएगा। हमारे गुरु महाराज ने, हमारे गुरु कौन है, हमारे प्रभुपाद जी, और हमारे शिक्षा गुरु, हमारे टीचिंग गुरु, वही ये दो जो है, ये दो गुरु जो है हमारे गुरु है, ठीक है, हमारे जीवन में मुख्य गुरु। तो हमारे गुरु ने भी क्या बोला है, प्रचार करो, भक्ति करो, वही हम भी कर रहे हैं। भगवान का भक्ति करो, कृष्ण भक्ति करो, वैष्णव संघ में जुड़े रहो, वैष्णव परंपरा को आगे बढ़ाओ, हरि नाम को आगे बढ़ाओ, जो प्रभुपाद जी ने भी बोला है वही हम सब कर रहे हैं। प्रचार भी कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, मंगल आरती जाते, भागवतम सुनते, हरिनाम करते, कीर्तन करते, 56 भोग, ऐसे भगवान का बहुत सारा सेवा भी है हमारे इस्कॉन में, जो हम भगवान का भक्ति, कृष्ण का भक्ति, जो हम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हम करते, भगवान का प्रसन्नता के लिए। लेकिन कभी कभी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, हम भगवान का प्रसन्नता के लिए भगवान का प्रसन्नता के लिए हम भक्ति कर रहे हैं, या हम हमारे प्रसन्नता के लिए भक्ति कर रहे हैं, हमारे खुशी के लिए भक्ति कर रहे हैं, या भगवान के खुशी के लिए हम भक्ति कर रहे हैं क्या, ये ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका है, आपने देखा होगा। तो जो इस दुनिया में ईर्ष्या जो है, सब जगह में ईर्ष्या के बिना दुनिया नहीं चलते। एक कलयुग है, पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव भी है, गुड़ अगर है तो बैड भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। देखो भगवान ने दुनिया ऐसा बना दिया, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है, भगवान के आगे जो है धर्म है, और भगवान के पीछे जो है, पीठ पीछे, वहाँ पे अधर्म है। तो भगवान के पीठ पीछे जो है वो अधर्म है, लेकिन भगवान के आगे सिर्फ और सिर्फ धर्म ही है। लेकिन भगवान हमेशा पता है, कृष्ण जो है, जब महाभारत का युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में, भगवान बोलते हैं हमेशा क्या होता है, धर्म का ही जीत होता है, धर्म का ही जीत होता है, धर्मो रक्षति रक्षिता, ऐसा जो मंत्र है। तो हमेशा क्या होता है, धर्म का ही जीत होता है, सच्चाई का जीत होता है। हमें लग रहा है कि हम जो भक्ति कर रहे हैं, हमें कोई समझ नहीं पा रहा है, हमारा भक्ति को कोई समझ नहीं पाता है, हमें कोई ध्यान ही नहीं देता है, हमारा कोई इज्जत ही नहीं देता है, हमें कोई सम्मान ही नहीं देता है, ऐसे हमें लग रहा है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा भक्ति जो है, कल भी मैं भागवतम में सुन रहा था, हमारा कल सत्संग तो भागवतम में सुन रहा था मैं कथा में, तो हमारा भक्ति जो है, हमारा जो भी एक्टिविटी है भक्ति में जो कर रहे हैं हम एक्टिविटी, हमारा सेवा, हमारा कर्म कर रहे हैं, वो सब भगवान देख रहे हैं, भगवान नोट कर रहे हैं सब। लेकिन भगवान को सब पता है हम कर रहे हैं, लेकिन उसका अच्छा फल जो है वो अभी नहीं मिलेगा, वो हमें मिलेगा, वो कभी भगवान को देना है तभी देंगे। लेकिन भगवान सब कुछ नोट कर रहे हैं, हमारा भक्ति हम कैसे कर रहे हैं। भगवान ऐसे ही नहीं है, बैठे नहीं है, सबको देख रहे हैं, भगवान सबको देख रहे हैं, कृष्ण सबको देख रहे हैं, क्योंकि पूरा दुनिया ही उनका है, भगवान का है। ऐसा आप मत समझो कि आपको ही भगवान नहीं देख रहे, बाकी सबको भगवान देख रहे, बाकी सबको भगवान सब कुछ दे रहे, मुझे तो कुछ भी नहीं दे रहे। हमें लग रहा है, मेरे को भी लगा है, मैं इसको ये नहीं कर रहे, मेरे को भी खुद को भी लगा है, अरे मुझे भगवान कुछ देते ही नहीं है, सबको सब सुख संपत्ति सब कुछ है, मुझे कुछ दिया नहीं भगवान ने, मुझे कुछ दे रहे नहीं है। मेरे को भी लगा है, गलत नहीं है, ये थिंकिंग नेचुरल आता है सबको। लेकिन आप हमें लग रहा है कि भगवान हमें देख रहे नहीं है, कृष्ण हमें देख रहे नहीं है, लेकिन गलत है। कृष्ण जो है हमें हम सबको देख रहे हैं, हमारा भक्ति को देख रहे हैं, हमारा प्रेम भाव को देख रहे हैं भगवान।
हमारा प्रेम भाव जो है ना, हमारा प्रेम भाव को भगवान देख रहे। ऐसे ही नहीं बैठे भगवान, जगन्नाथ जी ऐसे नहीं बैठे, गौरंदा ऐसे नहीं खड़े, सबको देख रहे हो। राधा कृष्ण भी देख रहे, गौरंताई भी देख रहे, जगन्नाथ जी भी देख रहे, सब देख रहे। तो लेकिन कल भी मैं कथा में सुन रहा था, भगवान का भक्ति जो है हम कर रहे ना, भगवान से भाव को देखते। भगवान क्या करते? भाव को देखते। अगर हम द्वेष भाव में कर रहे, द्वेष से भरा हुआ हमारा मन है तो भी कर रहे, फिर भी भगवान उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, सेवा कर, वो सेवा समझ के उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन हमारे मन में द्वेष नहीं होना चाहिए। प्रभु जी भी वही बताते, कल मैंने लेक्चर सुना था तो प्रभु जी भी वही बता रहे थे, हमारे मन में भगवान का सेवा हम करते, इस्कॉन में जब कृष्ण भक्ति करते तो भक्ति में हमें मन में द्वेष नहीं होना चाहिए। भगवान भाव को देखते, भगवान से मन का भाव देखते कि वो कैसे मेरा सेवा करता है। भगवान बोल रहे कैसे वो मेरा सेवा करता है और कैसे वो मेरा सेवा कैसे करता है, और उसका भाव कैसा है, प्रेम भाव है या द्वेष भाव है या ईर्षा भाव है। भगवान से भाव को देखते, ना ही तुम्हारे पास कितना संपत्ति है, तुम अमीर हो या तुम गरीब हो, भगवान से प्रेम देखते, भगवान से प्रेम देखते। भगवान जो है सिर्फ लव, ओनली लव, ओनली लॉर्ड कृष्णा विल सी द ह्यूमन्स लव। भगवान से प्रेम देखते, प्रेम। भगवान भाव के बहुत प्रिय है, प्रेम, उन्हें से प्रेम चाहिए, भगवान को सिर्फ प्रेम चाहिए। अगर हम जितना हम भगवान से जुड़े रहेंगे, हम जितना हम कृष्ण भक्ति करें, हम जितना हम कृष्ण से जुड़े रहेंगे प्रेम से, उतना कृष्ण हमारे ऊपर कृपा करेंगे, उतना भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे, उतना कृष्ण भी हमसे प्रेम करेंगे, उतना भगवान भी हमसे प्रेम करेंगे। प्रेम, लव, ये होना चाहिए, भाव होना चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, प्रेम होना चाहिए। भगवान से कहेगा ईर्ष्या और द्वेष, वो तो हम सबके, वो पूरे दुनिया के वो स्वामी है। हमें लग रहा है कि इस दुनिया में हम सबका सब कुछ है, इस दुनिया में सब मेरा ही है, सब मेरा है, इस दुनिया में सब कुछ मेरा है। मैंने कमाया, मैंने इसको बनाया, मैंने इसको बड़ा किया, मैंने इसको इंजीनियरिंग बढ़ाया, मैंने इसको डॉक्टर बढ़ाया, ये हम बोल रहे हैं, ये हम बोल रहे हैं, लेकिन नहीं। जब तक हम जिंदा है तब तक हमारा सबका सब कुछ है, हम सबका, हमारा सबका सब कुछ है। जब तक हम जिंदा है ना तब तक हमारा है। अगर हम मर जाएंगे तो हमारा इस दुनिया में कोई भी कुछ नाता नहीं है, कुछ रिलेशन नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है। फिर हमारा अगर मृत्यु हो गया ना तो इस दुनिया से हमें सब कुछ छोड़ के जाना ही पड़ेगा, हमारा कुछ नहीं है बाद में। सब कुछ असली में बोलते हैं, सच्चाई क्या है, सच्ची में बोलेगा तो सब कुछ भगवान का है, ना कि हमारा। हमारा तो कुछ नहीं है इस दुनिया में, सब कुछ भगवान का है। बल्कि हमें बनाया खुद भगवान ने, हम सब भगवान के तो बच्चे हैं, बल्कि हमें ही खुद बनाया भगवान ने। तो इस दुनिया का जो भी वस्तु है, जो भी सामान है, जो भी वस्तु है, वो कैसे हमारा हो सकता है? अगर हम जितना भागवतम सुनेंगे ना, जितना हम कृष्ण भक्ति वैष्णव संघ से जुड़े रहेंगे, जितना हम भागवतम सुनेंगे, जितना हम भक्ति में जुड़े रहेंगे, उतना हमें अंदर से तृप्ति, भक्ति में एक संतुष्टि मिलेगा, भक्ति में आनंद आएगा। ऐसे अरे गरे नत्तू गेरे की बात नहीं है, जैसे भक्ति में आ गया, भक्ति को भक्ति रसामृत सिंधु को ऐसे ही पी लिया, ऐसे नहीं है, खेल नहीं है भक्ति। कल ही में बताया रहेगा, अरे ऐसे थोड़ी ना खेले भक्ति, ऐसे थोड़ी ना हमारे आचार्यगण, हमारे जो वैष्णव आचार्यगण हैं, उन्होंने ऐसे थोड़ी ना हमारे लिए इतना मेहनत किए, हमारे लिए इतना कष्ट किए, हमारे लिए इतना तकलीफ सहन किए इस भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, इस कृष्ण भावामृत को, कृष्ण भक्ति वैष्णव परंपरा को आगे बढ़ाने इतना कष्ट किए, इतना तकलीफ उठाए। कोई खेल का बात नहीं है, कोई खेल नहीं है। भक्ति जो है एक सर्वपूर्ण परे है, लेकिन भक्ति जो एक है वो एक जो है
वो आनंद है। कृष्ण भक्ति एक अमृत है। वैष्णव संघ सच्ची में एक अमृत है, कोई खेल नहीं है, एक अमृत है, अमृत। ठीक है, इसे हमें समझना है। अगर हमें भगवान के धाम जाना है, गोलोक धाम जाना है, हमें भगवत प्राप्ति, भगवत धाम जाना है हमें, तो सिर्फ और सिर्फ हमें कृष्ण भक्ति, इस्कॉन, हमारे इस्कॉन वैष्णव संघ और कृष्ण भक्ति, सिर्फ कृष्ण पे फोकस करके रहना है, कृष्ण पे केंद्रित करके रहना है, कृष्ण भक्ति में केंद्रित करना है बस, और किसमें केंद्रित नहीं करना है, सिर्फ भक्ति में केंद्रित करना है, तो ही हम भगवान के धाम जा सकते हैं। ऐसे भागवतम लेक्चर में बहुत सुना है हमारे प्रभु जी द्वारा। बरोबर ना, कोई खेल नहीं है ना भक्ति। भक्ति में जो है ना, एक एक भक्ति में एक एक जो है, एक एक रस जो है भक्ति का रस इतना अमृत है ना, इतना आनंददायक है ना, उस आनंद को हमें अनुभव करना है। भक्ति में एक एक जो रस है ना, कृष्ण भक्ति का रस जो है, जो आनंद है, उसे हमें अनुभव करना है और प्रेम से हमें भगवान से कम्युनिकेट करना है। ये है भक्ति का आस्वादन, ये है भक्ति का सच्ची में आस्वादन अनुभव, जो हमें उसमें भक्ति में हमें जीना है। अगर हम सच्ची में अगर भगवान से प्रेम करने लगेंगे ना, हम कृष्ण से प्रेम करने लगेंगे ना, तो सच्ची में हमें लगेगा हम सच्ची में गोलोक धाम में, इस कलयुग में ही, इस भौतिक धरा में हम गोलोक धाम में है क्या, जैसे हमें रहने लगेगा, हमें फील होने लगेगा। हमारा मन में हमारे मन को हम वृंदावन बना सकते हैं, लेकिन हमारे मन को हम वृंदावन बना सकते हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर है, लेकिन वो हमारे ऊपर है। ठीक है, तो भक्ति कोई खेल नहीं है, कृष्ण भक्ति कोई खेल नहीं है, हमें सीरियस होना चाहिए। भक्ति का आनंद जो है ना, भक्ति का रस जो है इतना आनंददायक है, हमें चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। भक्ति जो है ना, सच्ची में बोलेगा तो इतना आनंददायक है कि इसमें जो रस हमें मिलता है ना भक्ति में, वो और किसी में भी हमें नहीं मिलेगा। ये भौतिक दुनिया में तो हमें दुख ही मिलेगा, लेकिन भक्ति जीवन में हमें सुख मिलेगा सिर्फ और सिर्फ। ये भक्ति का एक एग्जाम्पल है, कृष्ण भक्ति का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, एक उदाहरण है कि भक्ति हमें कैसे करना चाहिए, हमारे प्रति, हमारे अंदर भगवान के प्रति कैसा प्रेम भाव लाना चाहिए। क्योंकि गोलोक धाम में जो है हमें पता है वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव और प्रेम भाव का आस्वादन होता है। वैसे ही हमारे अंदर हम जो जीव है, हम जो आत्मा है इस शरीर के, मनुष्य शरीर के, हाँ, तो हम जो आत्मा है, हमें उसे भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। ठीक है, तो लेकिन आसान नहीं है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना आसान नहीं है। इसके लिए हमें भक्ति करना पड़ेगा। भक्ति हम करेंगे तो ये भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो वो आसान नहीं, इतना थोड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं भगवान का प्रेम प्राप्त करना। और जिसके ऊपर कृष्ण का कृपा या चैतन्य महाप्रभु का कृपा पड़ गया ना, वो पक्का गोलोक धाम जाने का लायक है, वो पक्का गोलोक धाम चला जाएगा, भगवान के धाम चला जाएगा। अगर उसने कृष्ण भक्ति ठीक से किया, भगवान का भक्ति ठीक से किया, वैष्णव संघ से ठीक से जुड़ा रहा, वैष्णव का निंदा नहीं किया, वैष्णव का सम्मान किया, वैष्णव सेवा भी उसने कर लिया ना, तो भगवान के धाम चला जाएगा। ये पक्का, पक्का वो गोलोक धाम, भगवत धाम चला जाएगा, ये पक्का गारंटी है, जो हमारे प्रभुपाद जी ने खुद बोला है, हमारे गुरु ने। ठीक है, तो मैं 2 मिनट कीर्तन कर दिया, ठीक है, उसके बाद मैं स्टॉप कर दिया। तो गौड़िया मठ और गौड़िया वैष्णव हमारा इस्कॉन जो है, ये दोनों का डिफरेंस क्या हमें मैं आपको समझा, आपको मैं बोलता रहेगा, आपको समझ में आया रहेगा। ठीक है, हरे नाम संकीर्तन की जय, कलियुग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय। नमो विष्णुपादाय
कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी वास्य च देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री गौर निताय की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण जय राधा माधव की जय। हरे कृष्ण हरि बोल। कृष्ण बलराम गौर निताय की जय। जगन्नाथ की जय। तो देखो कलयुग में जो है हमने अभी जो कीर्तन किया भगवान का हरि नाम संकीर्तन किया अभी, तो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला है? चैतन्य महाप्रभु ने जो कृष्ण है साक्षात भगवान ने क्या बोला है? कलयुग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र हरि नाम, यही हमें बचाने वाला है, यही हमें भगवान के धाम गोलोक धाम हमें लेके जाएगा। ठीक है, तो मैं यही स्टॉप करता है। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर अच्छा लगा रहेगा तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादातर शेयर करना ज़्यादा, ठीक है, और ज़्यादा लोग तक पहुँचाना ताकि उनको भी पता चले कि कृष्ण भक्ति क्या है। और हमारे इस्कॉन में 2 साल से जो मैं वीडियो बना रहे, मेरा जो चैनल है आपको पता है, तो मेरा भी इंटेंशन है हम सब कृष्ण भक्ति हमें करना है और गौड़िया वैष्णव परंपरा हमारे इस्कॉन को हमें आगे बढ़ाना है, प्रभुपाद जी के आंदोलन को हमें और आगे बढ़ाना है। ये हम सबका यही सपना है कि हम इस्कॉन को आगे बढ़ाएं। ठीक है, हमारा यही सपना है। ठीक है, भक्ति को आगे बढ़ाए, कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ाए, यही हमारा सपना है हम सबका। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो लेकिन देखो जो माया शक्ति जो है, वो हमें भक्ति करने नहीं देगी। माया जो है ना, भगवान का जो अंतरंग शक्ति, भगवान का जो आलादीनी शक्ति है, कृष्ण का जो आलादीनी शक्ति है ना माया, वो हमें माया शक्ति जो है हमें भक्ति करने नहीं देगी। उसका काम ही हमें हमारा भक्ति को रोकना, वो हमें भक्ति करने नहीं देगी। लेकिन फिर भी हमें कोशिश करना चाहिए उस माया शक्ति को ही हटा के, फिर भी उसे हमें माया शक्ति को रोककर हमारा भक्ति ऐसा होना चाहिए, हमारा कृष्ण भक्ति ऐसा होना चाहिए कि माया शक्ति हमें भगवान से अलग होने से हमें बचाए। ये हमारा भक्ति अलग ना होने से हमें बचाए। ठीक है, कृष्ण से हमें अलग ना होने से हमारा भक्ति हमें बचा सकते हैं। हमारा भक्ति ऐसा होना चाहिए कृष्ण भक्ति इस्कॉन में जो है हमारा, तो हमारा भक्ति ऐसा होना चाहिए कि कृष्ण और भगवान कृष्ण का भगवान का संबंध और हमारा संबंध, कृष्ण का संबंध और हम भक्तों का संबंध ऐसा होना चाहिए कि हमारा बंधन, भगवान का बंधन और हमारा बंधन कभी ना टूटे। परमात्मा का बंधन और हमारा बंधन, रिलेशन कभी ना टूटे, ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो ये वीडियो आप शेयर करना, एंड आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को शेयर कर सकते हैं।
एंड थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कुछ अलग टॉपिक में बनाने का रहेगा तो वीडियो, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि मैं अलग टॉपिक में कुछ एकदम नॉलेजेबल वीडियो, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कृष्ण भक्ति संबंधित, या कुछ एकदम ज्ञान वाला वीडियो में बना के ले क्या हो, तो ज्ञान वाला एकदम 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 नॉलेजेबल वाला, ठीक है। तो आपको चाहिए रहेगा तो मुझे आप बताना, मैं कुछ अलग वीडियो में आपको कुछ हटकेदार अलग से कुछ में बनाएगा, ठीक है। भगवान का भक्ति का संबंधित, कृष्ण भक्ति हमारे इस्कॉन के संबंधित, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, जय गौरताई, श्री राधा कृष्ण की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।